ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे स्वयं आपके लग्नेश वक्री हो रहे हैं शनि, और आपके लग्न पर एक वक्री ग्रह का प्रभाव आएगा, यानी कि बुध। दो वक्री ग्रहों का इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट जीवन में बदलाव तो लेकर आएगा ही। शनि 13 तारीख को वक्री हो रहे हैं, लेकिन वो मंद ऑलरेडी हो चुके हैं एज वी आर स्पीकिंग। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उससे पहले वो स्लो होता है। कोई भी ग्रह जब अतिचारी होता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती है। वैसे ही कोई ग्रह, जैसे बृहस्पति अभी अतिचारी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। वैसे ही अब जब हम शनि की बात करें, वो मंद हैं। जून के अंत में, जुलाई के स्टार्ट में मंद रहेंगे। 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। लग्नेश का मंद होना चीज़ों को धीरे गति से आगे बढ़ाता है, यानी कि एक स्लो डाउन आपको अनुभव रहेगा। इस पूरे महीने में एक स्लो डाउन का अनुभव रहेगा। वक्री होंगे तो बस मैं आता हूँ, लेकिन हाँ, एक मंदता, एक स्लोनेस आपको देखने को मिलेगी। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है? लग्न पर बुध का प्रभाव पूरे महीने रहेगा, क्योंकि 18 को वो वक्री हो रहे हैं, तो अभी राशि नहीं बदलने वाले इस महीने। बुध छठे घर के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। अब एक स्थान तो बहुत अच्छा है, एक स्थान थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन जब तक वक्री नहीं होते उनका लग्न को देखना भाग्येश होने के नाते भाग्य का साथ देगा। और उपचय भाव के स्वामी होने के नाते कई लीगल कार्य, बिजनेस के कार्य, पैसों के कार्य जो अटक रहे थे, उसमें भी गति आएगी। लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि लेजीनेस नहीं दिखानी। संभावनाएं बनेंगी काम बनने के, लेकिन आपके अंदर एक लेजीनेस का भाव भी रहेगा। तीसरे घर के वक्री शनि वैसे तो अच्छे हैं। अगर मैं केवल इंडिविजुअली पोजीशन देखूं कि शनि यहाँ पे मंद है, मंद तो खैर नहीं, लेकिन जब वक्री हो जाएंगे तो अच्छी अवस्था है। लेकिन क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, इसीलिए कभी कभी आपके खुद के अपने एफर्ट्स में भी कमी आ सकती है, लेजीनेस आ सकती है। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। पहला जो परिवर्तन इस महीने का होगा वो शनि का ही होगा, जो कि वक्री हो जाएंगे। कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है, 13 को शनि वक्री होंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो लग्नेश स्ट्रांग हो रहे हैं, धनेश बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और तीसरे घर के अब शनि वक्री अगर होते हैं तो और भी अच्छे प्रभाव देते हैं। बस जैसा मैंने कहा ना, क्योंकि वो लग्नेश हैं, इसलिए उनका वक्री होना थोड़ा सेहत के लिए और थोड़ा आलस्य, सेहत की प्रॉब्लम और आलस्य को बढ़ाना, इस पर भी प्रभाव डालेगा। लेकिन क्योंकि वो धनेश हैं, लग्नेश हैं, पैसे कमाने के नए मौके, पैसे कमाने में के नए अवसर, और जीवन में भी कुछ अलग करने का मौका यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। बस लेज़ी मत रहिएगा, समयबद्ध तरीके से कार्यों को पूर्ण कीजिएगा, काफ़ी आगे बढ़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। शनि यहाँ से क्योंकि भाग्य स्थान को भी देखेंगे, और शनि यहाँ से क्योंकि पंचम को भी देखेंगे, ये दोनों ही धर्म त्रिकोण है। एक वक्री ग्रह का पंचम नवम पर प्रभाव व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है और आध्यात्मिक भी बनाता है। जो पहला गोचर होगा इस महीने का वो सूर्य होगा, और सूर्य आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए वैसे भी सूर्य अच्छे नहीं माने जाते, और आपके लिए तो वो अष्टमेश हैं। ऑलरेडी अंगारक दोष और मंगल दोष अष्टम में बना हुआ है, तो ये सूर्य का गोचर मैरिड लाइफ में उथल पुथल मचाएगा। अष्टमेश का लग्न को भी देखना, ये भी थोड़ा सा अनिश्चितता लेकर आ सकता है। तबीयत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये महीना मकर वालों के लिए सेहत पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अष्टम में अंगारक दोष, अष्टम के भाव का लग्न को देखना, लग्नेश का वक्री होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि भाग्येश वक्री हो रहे हैं। भाग्येश का वक्री होना, लग्नेश का वक्री होना, यानी कि मंदता तो रहेगी ही, काम तो अटकेंगे ही, लेकिन भाग्य का भी साथ कम मिलेगा। तो 18 तारीख तक कोई बहुत कंसिडरेबल और रीजनेबल
प्रॉब्लम्स नहीं दिखेंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगे आप संभाल लेंगे। मेन दिक्कत 18 तारीख के बाद ही है, क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी के साथ सप्तम में वक्री हो गए। ये पुनः मैरिड लाइफ, आपकी पब्लिक इमेज और इनका दोनों का प्रभाव लग्न पर है। 6-8 के स्वामी का प्रभाव लग्न पर इंडिकेट कर रहा है कि एक अनिश्चितता का भाव 18 तारीख के बाद जीवन में बढ़ेगा। महीने के अंत में 2 गोचर और होंगे, शुक्र का और मंगल का। शुक्र आ जाएंगे छठे भाव में। छठे भाव के शुक्र कोई बहुत अच्छे नहीं माने जाते, ये मेरा मानना है, मैं हमेशा कहता आया हूँ। हाँ, योग कारक ग्रह हैं आपके और एक अतिचारी अवस्था के ग्रह के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई पैसा अटका हुआ था, लीगल काम अटका हुआ था, करियर में जॉब चेंज करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन योग कारक ग्रह का वो भी शुक्र छठे घर में जाना जीवन में टेंशन बढ़ाता है, स्ट्रेस बढ़ाता है और कार्यों को थोड़ा सा अनईजी करता है, यानी कि बहुत स्मूथ नहीं जाने वाले कार्य महीने के अंत में। एक अच्छी चीज़ है कि मंगल निकल जाएंगे अष्टम से, तो अंगारक दोष भी खत्म और मंगल दोष भी खत्म। कब? 28 तारीख को। तो एक अनिश्चितता का भाव कम होगा और क्योंकि वो लाभेश हैं और भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य का भी भरपूर साथ आपको महीने के अंत में मिलेगा। पर महीने का मध्य भाग तो काफ़ी सेंसिटिव दिख ही रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना रिकॉग्निशन मिलेगा, स्पेशली क्योंकि सूर्य सप्तम में है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं पर काम कीजिए, अकेले टाइम बिताइए। महीना क्योंकि लग्नेश वक्री, लग्न को वक्री बुध देखेंगे तो ये आत्मंथन का टाइम है। किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि वक्री ग्रहों के प्रभाव में व्यक्ति कभी कभी भावनात्मक भी हो जाता है और लोगों को कमिटमेंट कर देता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। जब फिर वो ग्रह मार्गी होते हैं तो समझ आता है मैंने क्या कर दिया। कोई कमिटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है जो आप सच में कर ही नहीं सकते। अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट बताइए और थोड़ा अटैचमेंट से दूर रहिए। अभी लग रहा है कि आप लोगों से, वस्तुओं से इतना अटैच हो रहे हैं जो आगे चलकर आपको ही परेशान करेगा। अपने आप को सर्वोपरि रखें, अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखें, विश्वास ईश्वर में करें, अपने ऊपर करें और अपने आप से कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों पर अगर आपने काम किया, यकीन मानिए ये महीना अच्छा जाएगा। नेगेटिव चीज़ें, लेजीनेस फिर से कहूँगा बहुत रहेगी। चीज़ों को बिना समझे कभी कभी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस की दिक्कत, गलत लोगों पे भरोसा और अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करना, ये सारी चीज़ें इस महीने कष्टकारी प्रभाव देंगी। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के देखा जाए तो ठीक ठाक सा महीना है। 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में है 26 तारीख तक, तो जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। अपने से अष्टम में कोई भी ग्रह होता है तो बदलाव का मौका देता है। और अगर वैसे भी हम देखें तो 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, तो एक्सपेंशन का भी मौका है, आगे बढ़ने का भी मौका है। गुरु अतिचारी है, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ चुकी है ऑलरेडी, तो ये जल्दी आगे आपको बढ़ा सकते हैं। बस जल्दी और जल्दबाजी में फ़र्क होता है। प्रॉब्लम यह है कि लग्नेश वक्री हो रहे हैं। 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे, तो एक ग्रह जो बहुत तेज अवस्था में 10वें घर को देख रहा है, एक ग्रह जो सदैव वक्री रहता है वो 10वें घर को देख रहा है और लग्नेश वक्री हो गए, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस है। गुरु बहुत तेज आगे भाग रहे हैं, राहु हमेशा विपरीत ही चलते हैं और शनि वक्री इस महीने हो गए। तो यहाँ पे एक ही दिक्कत दिख रही है, वो है कन्फ्यूजन। जॉब चेंज करनी है, आ गया ऑफर लेटर, लेकिन कन्फ्यूजन हो गई, करे कि ना करें, कुछ ऐसा क्लॉज आ गया उसमें। तो महीना बुरा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा थोड़ा कन्फ्यूजन भी बढ़ेगी। सूर्य सप्तम में आ जाएंगे, प्रमोशन का योग बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही बुध वक्री हो जाते हैं। 18 तारीख को, 16 को सूर्य आएंगे, 18 को बुध वक्री। तो जहाँ थोड़ा सा मौका लगेगा कि प्रमोशन हो सकती है, वहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो डिले हो सकती है। स्पेशली अगर दशा अंतरदशा बहुत अच्छी नहीं चल रही, हो सकता है कुछ पॉलिसीज़ के कारण या कुछ मैनेजमेंट, क्योंकि बुध नवम के स्वामी भी हैं, तो मे भी मैनेजमेंट डिसीजंस कुछ ऐसे रहे कि आपकी जॉब जो है, वो आपका जो प्रमोशन है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। महीने के अंतिम भाग में भी 2 ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र छठे घर में आ जाएंगे 26 तारीख को, मंगल 28 तारीख को आ जाएंगे आपके नवम भाव में। छठे घर के शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी, काम अच्छा करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स में, हमेशा कहता हूँ 2, 6, 10 में शुक्र, 11वें में शुक्र, लग्न में शुक्र, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ाते हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर रहेगी और बहुत ज़्यादा महीने के अंतिम भाग में चीज़ें टॉक्सिक थोड़ी सी हो सकती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि नवम में भी मंगल आ गए,
ठीक है, और ये बॉसेस का भाव है, और शनि मंगल का समसप्तक। अब शनि के लग्नों के लिए मंगल, मंगल के लग्नों के लिए शनि कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। तो यहाँ पे होगा क्या, महीने के अंत में बॉसेस से, मैनेजमेंट से भी थोड़ा सा विरोध हो सकता है। तो बहुत बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वक्री ग्रह के प्रभाव के कारण, अतिचारी बृहस्पति के 10वें प्रभाव के कारण एक बहुत अनियमित सा महीना रहेगा, बहुत अनिश्चित सा महीना, अनिश्चितता भरा महीना रहेगा। महीने के अंत में स्पेशली ऑफिस पॉलिटिक्स और बॉसेस तंग करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपके हिसाब से पूरा नहीं जाएगा। परिवर्तन करते रहिएगा कार्यशैली में, कुछ भी लगे कि यहाँ पे मुझे बदलना है, बदल जाइएगा। आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा, कुछ अलग काम भी आपको दिया जा सकता है। पैसे बढ़ने की संभावना बिल्कुल है, लेकिन अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कई जगह पे आगे बढ़कर लीडरशिप स्किल्स दिखानी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल अप्रोच रखिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी एक इमेज इंडिविजुअल बनाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा। माइंड जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा बहुत रेस्टलेस होता जाएगा, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं यही कहूँगा, जितना कन्फ्यूजन और इल्यूजन से अपने आप को दूर रखेंगे, उतना ही महीना आपका अच्छा रहेगा। जितना भ्रमित होते रहे, लोगों की बातों में आते रहे, उतना ही कष्टकारी टाइम जाता रहेगा। बिजनेस के लिए मोटे मोटे तौर पर तो महीना ठीक है। भाग्येश पूरे महीने सप्तम में रहेंगे, वक्री होंगे ठीक है, लेकिन उनका सप्तम में होना इंडिकेट करता है कि भाग्य का साथ मिलेगा। यही बुध सप्तम से 12वें के स्वामी है। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने का भी मौका मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट्स भी आपको अपने बिजनेस में प्राप्त हो सकती है। 13 तारीख को शनि वक्री हैं, क्योंकि लग्नेश हैं, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा, तो एक स्लो डाउन का अनुभव होगा। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को। ये अच्छा और बुरा दोनों है। कारण क्या है कि वो आपके अष्टमेश हैं, ठीक है, लेकिन सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं, यानी कि पैसा आ सकता है, लेकिन अष्टमेश होने के नाते एक अनिश्चितता भी आएगी, और वो प्रॉब्लम बढ़ेगी 18 तारीख से, जब बुध वक्री हो जाएंगे। सप्तम से दूसरे और सप्तम से 12वें के स्वामी सप्तम में है। एक साइड तो पैसा आएगा भरपूर, और दूसरी साइड से खर्च होगा। खर्च किस पे होगा? मटेरियल पर, लॉजिस्टिक्स पर, कम्युनिकेशन की चीज़ों पर, लीगल चीज़ों पर। तो यहाँ पे आप परेशान इसलिए होंगे कि एक साइड आप देख रहे हैं चलो पैसा आ रहा है, लेकिन एक साइड से बह भी रहा है पैसा। तो खर्चे, अचानक से खर्चे, कुछ काम अटक जाने के कारण खर्चे, कुछ काम खराब हो जाने के कारण खर्चे बहुत रहेंगे, और वो बिजनेस में आपको ज़्यादा तंग करेंगे। और क्योंकि लग्नेश ही वक्री होंगे शनि, तो चीज़ों, जो एक कोपिंग टेक्निक होती है ना व्यक्ति की, चलो अब मकर वाले तो यूजुअली बहुत कंपोज्ड होते हैं, एक मैच्योरिटी होती है उनके अंदर। यहाँ पे क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो आप ना चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ भी गलत होगा ना, आप बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे, और उस स्ट्रेस के कारण दिक्कतें और बढ़ेंगी। 2 गोचर और हैं, उन पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। शुक्र आ जाएंगे 6ठे भाव में, सप्तम से 12वें में, ठीक है, अपने बिजनेस को थोड़ा सा और एनहेंस करने के लिए, में भी मार्केटिंग स्किल्स पर काम करने के लिए ठीक है। मंगल का गोचर भी हो जाएगा, और वो अंगारक दोष से निकल जाएंगे। तो एक जो अनिश्चितता का भाव, ये 28 तारीख को होगा, जो अनिश्चितता का भाव बहुत चल रहा था वो दूर होगा। और क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, और लाभ से लाभ में बैठे हैं भाग्य स्थान में, और सप्तम से केंद्र के स्वामी है, तो महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से ठीक है महीना। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन कंट्रोल में नहीं रहेंगी कई चीज़ें। कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा, स्मूथ रखने की कोशिश कीजिएगा पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे प्रोसीजर्स को। एक्शन ओरिएंटेड रहना है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको आगे के बारे में सोचनी, ये नहीं कि अभी क्या चल रहा है। कई ऐसे उत्तर हैं प्रश्नों के जो आपके अंदर ही छुपे हुए हैं, आपको उनको खंगालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये भाव रखना है कि सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। जीवन में नई शुरुआत, बिजनेस में नई शुरुआत करने के लिए भी महीना अच्छा है, लेकिन उसके लिए आत्ममंथन, रिसर्च, डेवलपमेंट और नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। बिना सीखे, केवल सोचने से कि कुछ नया करना है, कुछ भी नहीं होने वाला। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के दृष्टिकोण से ठीक है महीना। दूसरे घर में राहु है, धन स्थान में गुरु देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी मंगल लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी मंगल धन स्थान को देख रहे हैं। पैसा आएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा शनि वक्री हो रहे हैं, लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं, तो मंदता तो रहेगी। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन शांत, बीच के 10 दिन कर सकते हैं, अंतिम 10 दिन बहुत ज़्यादा आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे, इसलिए ज़्यादा मत कीजिएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, मतलब कि आपको अचानक से बड़ी बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।
बहुत सारे बदलाव आपको अचानक से लाने पड़ेंगे जीवन में। ट्रांसफॉर्मेशंस का महीना दिख रहा है। कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा, दवाइयों पर, घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब होती हुई दिख रही है, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई कंस्ट्रक्शन में कुछ मरम्मत का काम भी हो सकता है, उस पर खर्चा होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चा होगा। वाहन पर बड़ा खर्चा इस महीने होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके घर में पेट्स हैं या अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर भी खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। हो सकता है आपके प्रयासों में ही कोई त्रुटि हो। पहले देखिए कि क्या आपके प्रयास सत्य हैं, या सत्य में आप चाहते हैं रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो, या केवल वो ख़त्म हो गया, बस स्टार्ट करना है विदाउट एनी रीज़न। आत्ममंथन कीजिए। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं। स्लोनेस रहेगी क्योंकि शनि का प्रभाव पंचम पर है। जल्दबाजी मत दिखाइएगा, बहुत जल्दबाजी और डेस्परेशन दिख रही है। अगर किसी से बातचीत चल रही है तो आप में ना वो रहेगा कि हाँ अभी स्टार्ट कर लें रिलेशनशिप, नहीं, थोड़ा सा आराम से, जब आप कॉन्फिडेंट हो, एक कंफर्ट लेवल हो। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, जो ऑलरेडी है, पंचम में शुक्र है और पंचमेश है, अच्छा है ये। 26 तारीख तक रहेंगे। हाँ, शनि का प्रभाव है। शुरू में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी 13 तारीख के बाद होगी, क्योंकि 13 तारीख को शनि वक्री हो जाएंगे। वहाँ से डिटैचमेंट, हेट, कंफर्ट लेवल का कम होना, अट्रैक्शन का कम होना बढ़ेगा। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, क्योंकि सप्तम से तीसरे में है तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम करेगा। और 18 को बुध का वक्री होना भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि बुध पंचम से पंचम के स्वामी है और वक्री हो रहे हैं, यानी कि ख्यालात नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से विचार नहीं मिलेंगे, और ये आगे चलकर कष्ट देगा। ज़्यादा परेशानी होगी महीने के अंत में। शुक्र जब तक पंचम में है बचाएंगे, पंचमेश है। 26 को शुक्र निकल जाएंगे, 28 को मंगल निकल जाएंगे आगे, यानी कि शुक्र छठे में आ जाएंगे तो मंगल नवम में आ जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र का प्रभाव हट गया, वो खुद छठे घर में आ गए, लड़ाई झगड़े भयंकर होंगे और शनि का पूरा इम्पैक्ट रहेगा। और मंगल नवम में आ गए पुनः पंचम से पंचम। ये महीना देखिए कई लोगों के लिए ना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होगा जब वक्री होंगे शनि। लेकिन आपके लिए रिलेशनशिप के संदर्भ में ये महीने का जो अंतिम भाग है वो सबसे कष्टकारी है। अचानक से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स और इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो महीने के अंतिम भाग में बहुत केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, कभी कभी ना इस महीने रिलेशनशिप बर्डन सा लगेगा, होता है, सबके साथ होता है ऐसा, कोई बात नहीं। बदलाव करिए, अपने अंदर बदलाव करिए। कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही तो किसी से गाइडेंस लीजिए। जरूरी नहीं कि कोई बात अभी ही करनी है, थोड़ा सा परिस्थिति देखिए कि भाई कैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से बातचीत कीजिए। लड़ाई झगड़े अवॉइड कीजिए, टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, और चेंज अपने आप को कंडीशन कीजिए कि हाँ भाई अगर आज लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। मूड अगर ऑफ है पार्टनर का तो कोई बात नहीं। अगर आप कंडीशन वे में नहीं रहेंगे, रिजिड रहेंगे कि हाँ भाई मेरे से ऐसे कैसे बात कर ली, तो फिर तो झगड़े होंगे ही इस महीने। मैं बहुत बुरा महीना नहीं कहूँगा, लेकिन महीने का अंतिम भाग प्रॉब्लम्स लाएगा। वैवाहिक जीवन, देखिए वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अष्टम में ऑलरेडी मंगल केतु है, अंगारक दोष और मंगल दोष बना हुआ है। सप्तम में बुध हैं जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, ये कभी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। और प्रॉब्लम ये है कि जो कारक हैं शुक्र वैवाहिक जीवन के, उन पर शनि की दृष्टि है। 13 तारीख से वो वक्री होंगे, प्रॉब्लम वहाँ से अवश्य बढ़ेंगी। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, एक दूसरे को पसंद ना करना हो। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ सूर्य मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा ग्रह नहीं माने जाते। उनका सप्तम में आना दूरियां लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, छठे और 8वें के स्वामी हो गए सप्तम में। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, बुध छठे के स्वामी हैं। ये अचानक से 16 तारीख के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और 18 को बुध भी वक्री, तो कहाँ से रिलीफ मिलेगा? तो ये महीना काफ़ी कष्टकारी है। स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद कई लोगों के बीच में बहुत दिक्कत होगी। इवन जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है वो लोग फिर लीगल सेपरेशन के भी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा छठे घर के स्वामी सप्तम में, और वो भी बुध। दोनों ही अदालत, दोनों ही ये चीज़ें दिखाते हैं एडवोकेट्स। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। जुलाई अगस्त में पेशेंस, क्योंकि बुध अगस्त में भी
जितना मुझे याद है शायद अंत की तरफ राशि बदलेंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको ये जुलाई का अगस्त मैरिड लाइफ में, क्योंकि कभी कभी होता है व्यक्ति इम्पल्सिव होकर लीगल कार्रवाई शुरू कर देता है, फिर उसको लगता है कि वो क्या कर दिया मैंने, लेकिन बहुत बार आगे बढ़कर फिर चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलता नहीं है। तो काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल दोष 28 तारीख तक रहेगा, मंगल फिर नवम में निकल जाएंगे, शुक्र छठे घर में 26 तारीख को आ जाएंगे। मंगल का अष्टम से निकल के नवम में जाना मैरिड लाइफ के लिए ठीक है, लेकिन शुक्र का छठे घर में आना फिर से इंटीमेसी की प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस दिखाता है। तो ये महीना बहुत ईजी नहीं रहेगा, विशेष प्रेक्षण फाइट्स होंगी, लेकिन उनको इतना बढ़ने नहीं देना कि वो बहुत बड़े स्तर पर हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, लेकिन इग्नोर भी मत कीजिएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये अगर आपने इस महीने किया तो अवश्य बहुत दिक्कत परेशानी होने वाली है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक है, लेकिन किसी को देखा देखी तैयारी मत कीजिएगा, अपने लेवल पर अपने हिसाब से तैयारी कीजिएगा। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा लगता है कि पर्सनल लाइफ में भी इमोशनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस रहे, उसका एक प्रभाव पड़ सकता है। पंचम में शुक्र रहेंगे ऑलमोस्ट पूरे महीने, ये अच्छा है। बस शुक्र हैं तो ध्यान भटकता है, और क्योंकि शनि वक्री हैं 13 तारीख से, लेकिन पहले ही मंद हो जाएंगे। कारक जो है स्टडीज़ के बुध वो भी वक्री हो जाएंगे इस महीने। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, तो कार्य अटकेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, रिटेंशन में भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए परेशानी बढ़ेगी विद टाइम। तो कोशिश यही आपको करनी है कि समयबद्ध तरीके से तैयारी रखें और आगे बढ़ते रहें। विश्वास की कमी कभी कभी होगी, विश्वास डगमगाएगा, ध्यान बहुत भटकेगा, स्पेशली सब बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, तो इधर उधर ध्यान जाता है, तो उससे भी थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना है। विशेष प्रेक्षण, स्ट्रेस नहीं लेना, मैच्योरिटी दिखानी है, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। फिर से कहूँगा, लव लाइफ वगैरह की तरह सोशल मीडिया की तरफ बहुत ध्यान जाएगा, उससे भी अपने आप को बचा के रखना है, और ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा काम किया तो अवश्य बहुत आराम से निकाल लेंगे। नहीं कर पाए, इन्हीं में फंसे रहे तो प्रॉब्लम्स अवश्य होगी। सेहत की तरफ चलते हैं। इस महीने गले के रोग बहुत रहेंगे, पेट के रोग बहुत रहेंगे, नसों की प्रॉब्लम बहुत करेंगे, वीकनेस बहुत रहेगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे। शुरुआती 10 दिन में बीपी, स्किन डिसऑर्डर, खाने के कारण प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शंस, बीच के 10 दिन में हृदय संबंधित रोग, गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित एरिया में प्रॉब्लम, कफ रोग। अंतिम 10 दिन में आंखों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, नसों के रोग बहुत रहेंगे, ड्राइनेस बहुत रहेगी, आइज़ में ड्राइनेस आ सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, एसिडिटी बहुत बढ़ेगी, और स्किन की भी भयंकर प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी को 2 सरसों के तेल के और 2 चमेली के तेल के दिए अर्पण करें, हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करें, हनुमान जी को बताशों का और लड्डुओं का भोग लगाएं, और हनुमान मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आएँ। इसके बाद महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें, और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।